रही है। आजा आजा अंदर आजा। ये सारे पैसे आज मैं गगन पे ऐसा जादू चलाऊंगी कि तुमको मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें अपनी आगोश में भरने के लिए तरस रही हूँ। अंदर आओ और मुझे अपना बना लो। कहते हैं प्यार महसूस किया जाता है। मेरे प्यार को महसूस करने के लिए इसे अपनी आंखों पर बांध लो। दूर रहकर करीब रहना नज़ाकत है हमारी। याद बनकर आंखों में बसना शरारत है हमारी। करीब ना होते हुए भी करीब पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि एहसास बनकर दिल में बसना आदत है हमारी। ये देखो, ये बैग मुझे बहुत पसंद है। प्लीज ले दो ना मेरे लिए, प्लीज। शर्म करो रितु। मैं किस चीज की शर्म करूं? ऐसा क्या किया मैंने? क्या हमारे रिश्ते की वैल्यू अब इतनी रह गई है कि जब तुम्हें कुछ चाहिए होगा तभी मेरे करीब आओगी? तुमने आज तक मुझे दिया ही क्या है? हाँ, 6 महीने से ये बैग मांग रही हूँ। इतनी मिन्नतें कर रहे हो, कभी दे नहीं सकते क्या? यार रितु, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं एक नौकरी पेशे वाला आदमी हूँ, मेहनत करके पैसा कमाता हूँ और हमारी एक छोटी बच्ची है। अगर हम ऐसे ही फिजूल खर्ची करते रहे तो हम अपनी बच्ची को क्या भविष्य देंगे? तुम्हें पता है, तुम कंजूस ही नहीं, तुम बहुत बड़ी मतलबी हो। मेरी तो किस्मत ही बूढ़ी हुई है कि तुम जैसे नल्ले से शादी कर ली मैंने। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, तुमने मुझ पे हाथ उठाया। मम्मी! चुप। हेलो मैम। गगन, तुम्हें कितनी बार बोला है तुम मुझे मैम नहीं मेरे नाम से बुलाया करो। ओके मैम, मेरा मतलब है दिव्या। अच्छा गगन, मैंने तुम्हें जो वो कल के क्लाइंट की मीटिंग वाली प्रेजेंटेशन बोली थी वो तुमने अब तक भेजी नहीं? एक्चुअली मैंने अभी तक प्रेजेंटेशन बनाना शुरू ही नहीं किया, लेकिन मैं सुबह तक आपको पक्का भेज दूंगा। ओ भाई, पार्क बंद करने टाइम हो गया, चलो निकलो। पार्क? गगन, तुम पार्क में क्या कर रहे हो? वो दरअसल मेरी वाइफ के साथ मेरी कुछ अनबन हो गई है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं कैसे भी करके सुबह तक प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। अब गगन, तुम एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं प्रेजेंटेशन बनाने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगी और कॉफ़ी भी पी लेंगे। ओके। गगन,
थैंक यू। वाह, नाइस हाउस। थैंक यू। आओ आओ। अरे ये कौन है? ये मेरे पति। ओह, मुझे पता नहीं था कि आप मैरिड हैं। हूँ नहीं, थी। मतलब रवि 2 साल पहले मुझे और इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। ओह, आई एम सॉरी। इट्स ओके। अब इस अकेलेपन की आदत हो गई है। वैसे दुनिया ट्रेन के डिब्बे की तरह है और हम सब इसमें एक साथ में सफ़र कर रहे हैं। जिसका समय आता है उसे उतरना पड़ता है, लेकिन जब तक हम साथ में सफ़र कर रहे हैं हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे को आंसू ना दें, बल्कि एक दूसरे की मुस्कुराहटों का कारण बने, है ना? अरे क्या हुआ, आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई? नहीं, रवि भी ऐसी ही बात करते थे। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे उनकी याद आ गई। खैर वो सब छोड़ो, बैठो। अब तुम पार्क में क्या कर रही थी इतनी रात को? वो दरअसल मेरी शादीशुदा जिंदगी कुछ सही नहीं चल रही। मेरी पत्नी रितु मेरी जरा भी परवाह नहीं करती। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और वो इतनी स्वार्थी है कि उसे सिर्फ अपनी ज़रूरतें नजर आती हैं। और इन्हीं सब बातों को लेकर अक्सर हम दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। गगन, ऐसे घुट घुट कर जीने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें रितु के साथ बात करनी चाहिए। आप सही कह रही हैं, मुझे रितु से खुलकर बात करनी ही होगी। गुड, अब तुम काम शुरू करो, मैं तुम्हारी कॉफी लाती हूँ। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं कैसे फिसल गई, लगता है मोच आ गई। आउच! यहाँ बैठ जाओ, आराम से। कुछ मलहम है? हाँ, वो ड्रॉर में होगा। मैं लेके आता हूँ। मैं लगा लेती हूँ। कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ। आप बताइए कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ। The number you have dialed is switched off. स्विच ऑफ। अब अभी भी नाराज हो मुझसे? अच्छा, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। कल के जैसा सरप्राइज नहीं चाहिए मुझे। अच्छा सुनो तो, मैंने घर पे किसी को बुलाया है। किसे? अरे दिव्या जी, आप? अरे दिव्या मैडम, आप यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ओके, तो इसीलिए आज आप ऑफिस से जल्दी घर चली गई थी। मैं इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकती थी आपसे और आपकी फैमिली से मिलने का। आप दोनों बैठकर बातें कीजिए, मैं चेंज करके आता हूँ। अब सुनिए, अब बैठिए ना, मैं चाय बना के लाती हूँ।
तू देख लेगी। क्या नजारा है मुन्नू? बढ़िया। हाँ बेशरम आदमी, तुम दोनों पे तो मुझे पहले से ही शक था, इसीलिए मुन्नू को कहते कल तुम्हारे फोन पे मैंने वो क्या कहते हैं उसको, लोकेशन ट्रैकर ऐप, जिसकी मदद से किसी के भी फोन की लोकेशन ट्रैक की जा सकती है। और जीजे, तुमने जो अपना मोबाइल बंद किया था ना, उसी वक्त हमने तुम्हारी लोकेशन देख ली थी। लेकिन नहीं, मैं तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, इसीलिए इस चुड़ैल को यहाँ घर पे बुलाया मैंने। और देखो दोनों रह नहीं पाए एक दूसरे के बिना, है ना? तमीज से बात करो रितु। सच तो ये है कि कल रात को मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, मुझे ऑफिस का कुछ काम था, इसलिए मैं दिव्या के घर चला गया और वहां पता नहीं कैसे हम दोनों मुंह काला करा बैठे ना। हाँ, अपनी जुबान को लगाम दो। देखो रितु, चुप कर तू, तुझे तो ऐसा सबक सिखाऊंगी जिंदगी भर याद रखेगी। बोलो, निकाल कर बाहर फेंको इसको, चलो निकाल के बाहर फेंको। चल जीजे, लेके जाओ इसको। ये सही नहीं कर रहे हो। देखो मुन्नू, मेरी बात सुनो। तू मेरी बात सुन। हाँ, बहुत मजे कर लिए। हाँ? अब तेरी गलती की सजा उससे मिलेगी। जीजा, चल निकाल। मुन्नू मुन्नू मुन्नू, मेरी बात सुनो। मुन्नू, दरवाजा खोलो। देखो, तुम लोग गुस्से में कुछ ऐसा ना कर बैठना जिससे जिंदगी भर पछताना पड़े। मुन्नू, दरवाजा खोलो। रितु, रितु, देखो तुम दोनों ये सही नहीं कर रहे हो। रितु, मुन्नू, मेरी बात सुनो। मुझे कैसे भी करके दिव्या को रितु और मुन्नू से बचाना होगा। दिव्या, 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 मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। क्या मतलब? मतलब कि मैं तुम्हें डिवोर्स देकर तुम्हारी और दिव्या की शादी करने के लिए तैयार हूँ। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है जीजा कि दिव्या मैडम ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। आए तो हम बड़े गुस्से में थे, पर आभार दिव्या मैडम। इसे तो मैं अब हिसाब लूंगी। हाँ, देखो, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन ये भी सच है कि मैं गगन से बहुत प्यार करती हूँ और उसके लिए मैं तुम्हें कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। मेरे पास जितने भी पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, मैं सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूँ। बस मुझे गगन दे दो। पागल हो गई है? हाँ, पैसे से मेरा पति खरीदेगी? हाँ, तुझे दिखाती हूँ मैं। हाँ, तेरा तो मैं वो हश्र करूंगी, ये आईना भी देखकर तुझे घबराएगा। देखना चाहती है? देखना चाहती है? एक बार सोच के तो देखो। तुमने सुना ना दिव्या ने क्या बोला? तो तुम चाहते हो कि मैं अपने पति को उस औरत के हवाले कर दूं? जरा अक्ल से काम लो बहना। तुम्हें भी पता है कि जीजा और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ नाम मात्र का बचा है। अगर ये नहीं ना, तो किसी और के साथ जीजा चक्कर चलाएगा ही। और जो दिव्या जो बोल रही है, तो हम लोग मान लेते तो बहना हम लोग करोड़पति बन जाएंगे। करोड़पति। तुम वो सब कुछ कर सकोगी जो तुमने चाहा था। करोड़ों की प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, फॉरेन ट्रिप, शॉपिंग, लैविश लाइफ, लैविश। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो कैश 30 लाख होंगे और एक फ्लैट है जो जिसकी कीमत 1.25 करोड़ होगी, वो है, और कुछ ज्वेलरी भी है। वो सब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी। बस गगन मुझे दे दो। ठीक है। पर जूही का क्या होगा? जूही मेरे साथ रहेगी। तुम मुझे जूही से अलग नहीं कर सकती। मैं उसकी माँ हूँ। और मैं उसका बाप हूँ।
मैं जूही को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा, अगर जूही ऐसा मेरे नहीं साथ हो रहेगी। सकता, अगर आप लोग बुरा नहीं माने तो मैं एक बात कहूँ, आप क्यों ना शादी के बाद हम सब साथ में रहे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से एक बेटी अपने मम्मी पापा से दूर हो, तो हम साथ में रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सोच रही थी कि क्यों ना हम जल्द से जल्द उस घर में शिफ्ट हो जाए, है ना? और शादी की तैयारियां भी हम वहीं से करेंगे, और जो पेपर में साइन वगैरह करना है मैं आज ही वकील को बुला लेती हूँ, है ना? पेपर बहुत भारी है। आजा आजा, अंदर आजा। बेटा वो मैं बात करती हूँ। बेटा, हमें पता है तुम हमसे बहुत गुस्सा हो, क्योंकि तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली है। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, जितना तुम्हारी मम्मा तुमसे प्यार करती है ना, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करूंगी। आज से तुम्हारे पास दो मम्मा है। हाँ, मत छुओ मुझे, तुम कभी भी मेरी मम्मा नहीं बन सकती। मुझे नफरत है तुमसे। अरे जूही, अरे वो गुस्सा हो गई है, जाओ उसको मनाओ। अरे जाओ ना, गुस्सा हो गई है, जाओ। हाँ, अब देखो, तुम जूही की बातों का बुरा मत मानना, वो असल में तुम नहीं हो ना, कुछ दिन में एडजस्ट कर जाएगी। आओ ना, अंदर आओ। आओ। बैठो। अच्छा सुनो, तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो सीधे मुझे कहना। अब ये घर तुम्हारा ही तो है, मेरा मतलब है तुम्हारा मेरा हम दोनों का है। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू? वो क्यों? रितु से शादी के बाद मेरा प्यार पर से विश्वास ही उठ गया था, लेकिन तुमने अपने त्याग से मेरे विश्वास को फिर से जिंदा कर दिया। मैंने अपने सच्चे प्यार को एक बार तो खो दिया, और जिंदगी ने मुझे दोबारा मौका दिया, तो मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। तुम सोई तो नहीं, आ जाना, मैं बस अभी आई।
तुम्हें पता है तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की? फाइनली तुम मेरी बाहों में आई के। देखो लग रही हो ना बिल्कुल हाई सोसाइटी टाइप्स। हाँ, बहुत सुंदर लग रही हो। सॉरी ये मुझ पे। अरे दिव्या तुम सब्जियां क्यों काट रही हो? वैसे भी मैंने नौकरानी से बात की है, आती होगी वो आई थी, मैंने उसे वापस भेज दिया। बट व्हाई? वो क्या है कि मुझे घर का काम करना और फैमिली की देखभाल करना अच्छा लगता है। ठीक है। मम्मी नाश्ते में क्या है? नाश्ते में अब आपके लिए नाश्ता मैं बनाऊंगी और मैंने बनाया आपका फेवरेट गोभी का पराठा। मुझे तुम्हारे हाथ का नहीं खाना, मुझे अपने मम्मी के हाथ का पसंद है। बेटा बड़ों से ऐसी बात नहीं करते, नॉट गुड मैनर्स। मुझे नहीं खाना। कोई बात नहीं, आज का नाश्ता मैं ही बना दूंगी। नहीं, अब हमें इस घर में रहना है तो इस घर का काम हमें मिलकर करना चाहिए। नाश्ता मैं ही बनाऊंगी। सुनो ये देखो, ये वही हार है जिसके लिए मैंने कितनी मेहनत की थी, लेकिन तुम तो सिर्फ बहाना ही मारते रहे। क्या जच रहा है ना मुझ पे? तुम्हें तुम्हारा नेकलेस मुबारक हो। ये महक कैसी? कौन सी महक? मुझे तो कोई महक नहीं आ रही। ये तो गैस की महक है। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें गैस की महक समझ नहीं आ रही? अब मुझे जुकाम है, नाक बंद है। क्या हुआ जीजा? क्या हुआ? ये देखो गैस का पाइप कट गया है। पाइप बहुत पुरानी हो गई है, शायद इसी वजह से कट गई है। शुक्र मनाओ जीजा, समय रहते पता चल गया, वरना। कोई बात नहीं, आज खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे और उसके बाद मूवी देखने चलेंगे। आओ। एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं कर पाए तुम। क्या करूं बहना, मैंने मेरा काम पूरा कर दिया था, जीजा बीच में आ गया। एक तो मैंने दिव्या को तुम्हारे रास्ते से हटा दिया था। कैसा भाई है रे तू? तू चाहता है मैं अपना सुहाग भेज दूं? पागल हो गया क्या? बहना मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाह रहा था, समझो। ठीक है, तुम कहो तो ना, दिव्या को तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा। और फिर दिव्या की सारी दौलत और जीजा सिर्फ तुम्हारे रहेंगे, ठीक है? सच बता, ऐसा हो जाएगा? पक्का। चलो चलकर डील फाइनल करते हैं। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगले कुछ महीनों तक हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे इन दोनों को शक होंगे। बहना चुप। पापा 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 क्या हुआ बेटा? पापा मेरा होमवर्क करा दीजिए ना, कल मेरे मैथ्स का टेस्ट है, मुझे कुछ चैप्टर नहीं आता। बेटा मैं अभी बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ, तुम अपनी मम्मी के पास जाकर पढ़ाई करो। मम्मी को कुछ नहीं आता।
तुम एक काम करो, अपने कमरे में चलो, मैं आता हूँ। ओके। जूही, मैं आपकी हेल्प करूं पढ़ाई में? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम मुझसे मत बोला करो। तुम मेरी मम्मी नहीं हो और ना ही मम्मी बनने की कोशिश किया करो। जूही, पहली बात तो ये, गुस्सा होके पढ़ाई नहीं की जाती वरना दिमाग पर बुरा असर होता है। और दूसरी बात, अगर आपको मुझे मम्मा नहीं मानना कोई बात नहीं, लेकिन आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है वरना आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। और आपके पापा ना किसी काम से बाहर गए हैं और उन्होंने बोला है कि आपकी पढ़ाई में हेल्प करने को, तो मैं आपकी हेल्प करने आई। मैं आपकी हेल्प कर दूं? ओके, आप मुझे पढ़ा दो। ओके, चलो। मैंने कहा ना मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। yesterday I buy branded bags. You wanna see? हाँ, दिखाओ दिखाओ। I just come बेटा। मैंने इस ऋतु से बेवकूफ औरत कहीं नहीं देखी है। इसने चंद पैसों के लिए अपने पति को बेच दिया और कहती है मेरा टाइम चल रहा है। चलो सब निकलो। जूही। सॉरी बेटा, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, आज आपका टेस्ट था ना? हाँ। तो रिजल्ट आया? हाँ। तो मुझे अपनी कॉपी दिखाओ। ये क्या, 20 में से 14 मार्क्स आए हैं? इतने कम? बेटा ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, फुल नहीं आए तो क्या हुआ? जूही ने अपना पिछला रिकॉर्ड तो सुधारा है ना। आपको पता है जूही के 3 चैप्टर रेडी नहीं थे, लेकिन जूही ने पूरी रात पढ़ाई करके इतने अच्छे मार्क्स लेकर आई है। और अब से जूही को मैं ही पढ़ाऊंगी, फिर देखना जूही के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना जूही? अच्छा बाबा ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। अरे घर क्यों? आज कितनी खुशी का दिन है, जूही ने इतने अच्छे मार्क्स लेकर आई है। आज तो पार्टी बनती है, हम कहीं मस्ती करने चलते हैं। सच्ची में? मुच्ची में। अच्छा बाबा ठीक है, तो बताओ कहाँ चलना है? जहाँ जूही चाहे। ओके चलो। तेरे घर आकर मुझसे बकवास करती है। कहती है मैं अपने पति को भेज दी। नहीं, अपने पति को नहीं भेजा। जूही, लेकिन माँ तो मैं हूँ तुम्हारी। अरे मैं तो इनको बुला रही थी, ये मेरी माँ है, आप तो मम्मी हो। माँ मुझे ना भूख लगी है। भूख लगी है? क्या खाना है आपको? पराठा। पराठा अभी बनाती है। मम्मी आपको पता है कल ना माँ ने मुझे मैथ्स लर्न करवाई थी। हम लोग घूमने गए थे, वहाँ पे बहुत सारी मस्ती करी थी। बंद कर अपनी बकवास। आज से पहले मुझे तो इस तरीके से कभी गले नहीं लगाया। हाँ, क्या कमी छोड़ी थी तेरे प्यार में? बोलती क्यों नहीं अब? बोल जूही। माँ बहुत बुरी हो, आप कभी भी मुझे प्यार नहीं करती। 1 2 3 जू अरे काम
रही हूँ मैं। अभी क्या ठीक? बोलो बहना, क्यों बुलाया? मुझे दिव्या से छुटकारा चाहिए। तुम तो कह रही थी कि हमें कुछ दिन सब्र करने की जरूरत है। सब्र क्या भाड़ में, अब एक पल के लिए वो चुड़ैल मुझे बर्दाश्त नहीं है। ठीक है बहना, मैं कुछ तरीका सोचता हूँ। मुझे पिछली बार की तरह कोई चांस नहीं है। अब जो कराना है किसी पेशेवर से कर लूंगी। तुम्हारे पास कोई आदमी है? एक यार है मेरा, उसे बुलाता हूँ। पिछले आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। कहाँ है तुम्हारा आदमी? डोंट वरी बहना, अज्जू ने बोला है ना तो जरूर आ जाएगा। वो देख, अज्जू आ गया। सलाम अज्जू भाई। हाँ बोल, क्या काम है? एक औरत को उड़ाना है। हो जाएगा, लेकिन उसके 5 लाख लगेंगे। 5 लाख? अज्जू भाई, मैं तो पुराना कस्टमर हूँ ना, थोड़ा डिस्काउंट मुझे मंजूर है। है ना? ये है वो। और ये तुम्हारे 1.5 लाख रुपए एडवांस के, बाकी की काम होने के बाद। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, उस औरत का खात्मा जल्द से जल्द होना चाहिए। समझ गए? ठीक है, चल दो। अच्छा सुनो, मैं और जूही बाहर जा रहे हैं, तो हमारे लिए खाना मत बनाना। ठीक है। अब डिनर में क्या बनाऊँ? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब कि आजा जूही, मैं और जूही बाहर ही खाना खा लेंगे, तो चलते हैं। बाय माँ। बाय। हेलो। हाँ, मैंने घर के पीछे का दरवाजा खोल दिया है, अब वो घर पर अकेली है। ठीक है। और सुनो, उसे ऐसी मौत देना कि मौत के फरिश्तों की भी रूह कांप जाए। हेलो। काम हो गया। सच? हाँ, मुझे बाकी के पैसे चाहिए। हाँ, ये तुम चिंता मत करो, मैं कल ही लाकर देगी। कल नहीं, आज चाहिए। जितना जल्दी हो सके मैं खुद कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो ये हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, सही कह रहे हो तुम। ठीक है। दिव्या दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? फोन करके देखता हूँ। क्या दिव्या, कहाँ हो बेबी? मैं कब से बेल बजा रहा था। सॉरी, मैं वॉशरूम में थी। ये लो, तुम्हारे लिए। थैंक यू। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, अरे कौन? सॉरी, वो कॉल था ना, तो आई एम सॉरी। हाँ,
कोई बात नहीं, एक काम करो, एक गिलास पानी ले आओ। हाँ। मैं सेंट्रल पार्क पहुंच गया हूँ, अभी तो आती ही होगी। जैसे ही वो आएगी मैं उसका काम तमाम कर दूंगा। क्या हुआ दिव्या? तुमने ऋतु को मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है? मैंने नहीं, ऋतु ने मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। क्या? कौन है तुम? किसके कहने पे आए हो? कौन है तुम? जिसने भी तुम्हें मुझे मारने की सुपारी दी है, अगर तुम उसको मारते हो तो मैं तुम्हें 3 गुना पैसा दूंगी। तुम्हारा मतलब 15 लाख? हाँ, 15 लाख। बताओ, किसने मुझे मारने के लिए बोला तुम्हें? उसका नाम बताओ। वो और कोई नहीं, तुम्हारी सौतर ऋतु और उसका भाई मुन्नू है। मुझे ऋतु का काम तमाम चाहिए। 15 लाख टाइम पे मिल जाएंगे। ऐसी गलती मत करना दिव्या, सब बर्बाद हो जाएगा। उस ऋतु ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। देखो दिव्या, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, लेकिन प्लीज ऐसा मत करो। अब कुछ नहीं हो सकता, तीर कमान से निकल चुका है। अब तक तो वो ऋतु को मार भी चुका होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, अच्छा बेटा, तुम यही गाड़ी में रुको, एक छोटा सा काम करके आते हैं, ठीक है? ओके मम्मी। ऋतु पीछे हटो। गगन, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी। गगन है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी, और हाँ, इन्हें भी अरेस्ट करो। गगन ने हमें फोन पर सब बता दिया था कि तुमने अपनी जिस सोतन को मारने की सुपारी दी थी, उसी सोतन ने किलर को तुमसे ज्यादा पैसे देकर तुम्हें मारने की सुपारी दे दी। तुमने कुछ पैसों के लिए अपना परिवार, अपना पति सब बेच दिया। गगन, मुझे माफ कर दो। लेकर जाओ इसे। गगन, हिम्मत रखिए, एम्बुलेंस आती होगी। आज आपकी वजह से एक बड़ा जुर्म होने से बच गया।
अब बहू कहाँ हो? रात के 10 बज गए, अभी तक घर नहीं आई। ऑफिस में हूँ, आज पहला दिन है ना, तो काम बहुत ज्यादा है। आधा घंटा और लगेगा, आ जाऊंगी फिर। बढ़िया ही नौकरी करने वाली। अगर मनीष को पता चल गया कि बहू नौकरी कर रही है तो बहुत बड़ी आफत हो जाने वाली है। अपनी सासू माँ से झूठ बोला है कि मैं नौकरी कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ समय बिता सकूं। सच कहूँ तो यकीन ही नहीं होता है। अभी हम कुछ हफ्ते पहले तो मिले थे और आज तो मेरी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। खुश नसीब तो मैं हूँ कि तुम मुझे मिली। आई लव यू स्वीटहार्ट। क्या हुआ माँ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? शीतल कहाँ है? क्या बताऊं बेटा, तेरी बीवी के सर पे तो नौकरी का भूत सवार है। नौकरी? ऑफिस से अभी तक नहीं आई है। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा फोन किया था, लेकिन तू इतना बिजी रहता है, मेरा फोन कहाँ उठाता है। चलो मैं तो छोड़ा। अरे नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे पर कहा ना, अपना ध्यान रखना। बाय। पागल हो क्या तुम? हाँ, हो गई मैं पागल, हो गई मैं पागल। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। विक्की, मैं पहले तुम्हें मारूंगी, फिर उस लड़की को। मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? नाटक बंद करो विक्की। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें उस लड़की के साथ रंगरलियां मनाते हुए। तुम शीतल की बात कर रहे हो? मैं उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा हूँ। अरे टाइम पास कर रहा हूँ उसके साथ, समझी? बड़े घर की है वो, पति पैसे वाला है, समझ लो कि नौकरी है। अब पति से प्यार नहीं मिला तो मेरे प्यार के चंगुल में फंस गई, क्या बुरा हुआ? विक्की, वैसे ना तुम बहुत बड़े कमीने हो। तो अब तुम्हें भी थोड़ा कमीनापन दिखा दूं। इतनी रात गए कहाँ से आ रही हो तुम? कहाँ से मतलब? ऑफिस से आ रही हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इस घर में रुपए पैसों की कमी है तो तुम नौकरी करोगी? नौकरी सिर्फ रुपए पैसों के लिए की जाती है क्या? तुम अपने काम में बिजी रहते हो, माँ जी अपने पूजा पाठ सत्संग में बिजी रहती हैं, और मैं पूरे दिन पागल हो जाती हूँ घर में अकेले। अपना अकेलापन दूर करने के लिए नौकरी कर रही हूँ मैं। अच्छा ये बात है, तो तू भी मेरे साथ पूजा पाठ किया कर, मेरे साथ सत्संग पे चला कर। मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जा रही हूँ। मेरा हाथ छोड़िए, और आप मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। इतना बढ़िया सीन बना था, पत्थर सब खराब कर दिया। गुप्ता जी, अगर ये डील फाइनल हो गई ना तो हमारी कंपनी को करोड़ों का फायदा होगा और आपको भी आपका कमीशन मिल जाएगा। ठीक है गुप्ता जी, फिर ऑफिस में मिलकर बात करते हैं। बाय। बेटा, सुबह से देख रहा तू फोन पे लगा हुआ है, कभी अपनी माँ की बात भी सुन लिया कर। अरे बोलिए ना माँ। अभी देख,
तू अपने काम से निकल जाएगा और तेरे जाते ही पीछे पीछे बहू भी ऑफिस के लिए निकल जाएगी। अरे उसको कैसे रोके? जब वो तेरी नहीं सुनती तो मेरी कहाँ से सुनेगी? माँ शीतल कहीं नहीं जाएगी। मैंने सोच लिया है कि उसे कैसे रोकना है। चाय। शीतल, हाँ? अपना सामान पैक करो। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ता हूँ। वहीं जाके रहो कुछ दिन। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है आप ये सब इसीलिए कर रहे हो ना, ताकि मैं काम पे ना जा सकूं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। शीतल, अगली बार ये हाथ रोकेगा नहीं। अरे दिनेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दूध मैडम जी, वो कहा है ना मैडम कि बहुत देर से दरवाजे पर खड़ा होकर इंतजार कर रहे थे। कोई नहीं था तो सोचे अंदर ही आ जाए दूध लेकर। अरे तो घंटी बजा देते, मैं आ जाती। खैर कोई नहीं, रुको। घंटी तो हमारी बजती है मैडम, जब भी आपको देखते हैं। ये लो। बहुत मलाई है मैडम दूध में। दिन में 2 बार पीजिएगा। उसे कहा है ना कि और खूबसूरत हो जाएंगे आप। अरे दिनेश, तू घर के अंदर क्या कर रहा है? तुझे कितनी बार मना किया ना घर के अंदर मत घुसना, और वो भी मेरे किचन पे चप्पल पहन के। जाने दीजिए ना बाजी, दूध ही तो देने आया था। चलो तुम जाओ। मन तो करता है बुढ़िया का गला दबाकर अभी ही खत्म कर दूं इसे। अच्छा माँ जी, घर का सारा काम हो गया है, मैं जा रही हूँ काम पे ना। तुम्हें मनीष ने इतना समझाया फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता? माँ जी, मनीष ने मुझे समझाया नहीं बल्कि मुझे डराया था, और मैं डरने वाली नहीं हूँ। माँ जी क्या हुआ? सीने में बहुत दर्द हो रहा है बेटा। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर के पास नहीं जाना, कमरे में ना मेरी दवाई रखी है, जाके लेके। अब देखती हूँ कैसे बाहर जाती है। बल्लू भाई, एक हफ्ते का समय तो और दे दो, मैं पूरे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर इन 24 घंटों में तुमने मेरे पैसे दे दिए तब तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बल्लू क्या हुआ और इतने घबराए हुए क्यों? क्या बोले बल्लू भाई? 24 घंटे में 3 लाख रुपए नहीं मिले तो गोली मार दूंगा। कहा है? विक्की, अभी इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा? एक ही रास्ता है। क्या? शीतल, अगर तुम मुझसे मिले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इसके अलावा कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? अगर हो तो बताओ, वरना मैं जो कर रहा हूं ना मुझे करने दो।
कौन हो तुम? एसी रिपेयर करने आया था मैम। हमें कोई एसी रिपेयर नहीं करवाना है, जाओ यहाँ से। क्या कह रही मैम? शीतल मैडम ने तो कॉल किया था, चाहिए तो उनसे पूछ लीजिए। शीतल ने बुलाया था? जी। बहू, बहू, तुमने एसी सर्विस के लिए किसी को फोन किया था? हाँ हाँ माँ जी, वो फोन किया था ना। आप अंदर आइए, अंदर आइए आप। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम मुझसे मिलने नहीं आई, इसलिए तुमसे मिलने मैं यहाँ आ गया। कैसे आते? माँ जी की तबीयत नहीं ठीक थी आज। क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। घर से फोन आया था, माँ की तबीयत ठीक नहीं और इलाज के लिए पूरे 3 लाख रुपए चाहिए। पता नहीं ये 3 लाख रुपए मैं कहां से जुटा पाऊंगा। चिंता मत करो। ये लो, ये पूरे 3 लाख रुपए हैं। शीतल, लेकिन कुछ नहीं, रखो इसे। थैंक्स, मैं जल्दी से लौटा दूंगा। पिछले महीने पूरे घर की एसी सर्विस करवाई और बहू के कमरे की एसी फिर से खराब होगी। लीजिए, हो गया आपका एसी ठीक, अब अच्छी ठंडक देगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। थैंक यू मैम। अरे वो एसी वाला अपना फोन भूल गया है, मैं अभी देकर आती हूँ। तुम्हारा फोन भूल गए थे तुम? भूला नहीं था, अच्छा, जानबूझकर छोड़ा है। क्या कर रहे हो? ताकि तुम फोन देने बाहर। देख लेगा। देखने को? तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं। जाओ लो। दिनेश, बहुत खुश लग रही है मैडम जी, लेकिन जो लड़का साथ में था वो कौन था? एसी सर्विस करने आया था वो। एसी सर्विस करने वाला या कोई और था? तुम अपने काम से मतलब रखो ना, समझे? अरे मैडम जी, कैसे समझाएं आप? आपको कोई और लड़का देखता है ना, आग लग जाता है। लेकिन साला लड़का कौन था? शीतल, कबर्ड में 5 लाख रुपए रखे हुए थे, उसमें से 3 लाख कहाँ गायब हो गए? चुप क्यों? जवाब दो ना, कहाँ गए 3 लाख रुपए?
एसी सर्विस वाला तो नहीं ले गया? शकल से चोट लग रहा था। कौन एसी वाला? अरे बहू के कमरे का एसी खराब हो गया था तो किसी को सर्विस के लिए बुलाई थी। मुझसे बिना पूछे किसी को घर में क्यों आने दिया? लाओ नंबर दो एसी वाले का। अरे क्या सोच रही हो, नंबर दो ना एसी वाले का। मेरे एक दोस्त को 3 लाख रुपए की जरूरत थी तो मैंने उसको दे दिया। क्या? मैं दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ और तुम हो जो मेरे पैसे दोस्तों पे लौटा रही हो? लुटाया नहीं है, मदद की है, लौटा देगी वो। और वैसे भी आप जैसा स्वार्थी इंसान क्या जाने कि मदद करना क्या होता है। देख रही हो माँ, कितने पर निकल आए इसके। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। और तुम दोनों के रिश्ते पे तो हर दिन कड़वाहट बढ़ रही है। इस कड़वाहट की वजह तुम्हारी बहू है, मैं नहीं। ये यहाँ क्या कर रहा है? साला फिर से आ गया। अगर अपनी पत्नी का सच जानना है तो इसी समय नटराज सिनेमा के पीछे वाले बंगलो नंबर 7 में आ जाओ। कि हम लोग कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे? मुझे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना है। तुमसे शादी करनी है मुझे। चाहता तो मैं भी वही हूं ना, बस पहले बिजनेस तो शुरू हो जाए, फिर पहले हम लोग शादी करें और फिर कहीं दूर हनीमून पर चले जाए। पक्का? कौन हो तुम? और बिना पूछे अंदर कैसे आए? पूछना उससे कि मैं कौन हूं। किसी गैर मर्द की बाहों में देख के पागल हो गया हूं मैं। ये क्या बोल रहा है तू? सच कह रहा हूं मां, मैं ये नौकरी करने के बहाने अपने आशिक से मिलने जाती थी। आज अपनी आंखों से ऐसी किसी और के साथ अय्याशी करते देखा है मैंने। अय्याशी? मैं प्यार करती हूँ विक्की से। बदतमीज, शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? यही थप्पड़
अगर आपने अपने बेटे को मारा होता ना, उसको बताया होता कि क्या होता है पति धर्म और क्या होता है पति पत्नी का प्यार, तो आज ये नौबत नहीं आती माँ जी। शादी के पहले दिन से लेके आज तक तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ तुम्हारा बिजनेस है। मेरी पसंद नापसंद कुछ मैटर नहीं करता है तुम्हारे लिए। तुम्हारे पैर की जुत्ती हूं मैं। तुमने कभी ठीक से मुझसे बात तक नहीं की, और जो प्यार मुझे तुमसे चाहिए था ना, वो मुझे विक्की ने दिया है। कुछ होने के बाद भी तुम्हें फोन कर रही है। हेलो विक्की। हाँ शीतल, शीतल मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। कैसी हो तुम? मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आना चाहती हूँ विक्की। शीतल मैं भी यही कह रहा था। तुम एक काम करो, अभी क्या बिना सारी ज्वेलरी और कैश लेकर यहाँ चली आओ। मतलब हमारा नया घर बसाने के काम आएगी ना। ठीक है, मैं करती हूँ। लगता है ऊपर वाला आज मुझ पे बहुत मेहरबान है। शीतल आ रही, कैश और ज्वेलरी लेकर। अब आएगा मजा। शीतल के लिए मुझे इग्नोर कर रहे हो? मैं उसको जान से मार दूंगी, मैं सब बर्बाद कर दूंगी। आज मैडम जी को बताऊंगा, हमको सिर्फ दूध बेचना नहीं, प्यार करना भी आता है। कौन है? कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ पर? कौन है? कौन है यहाँ पर? माँ ये कैसे हो गया? आराम से माँ, आराम से, आराम से माँ जी, माँ जी क्या हुआ माँ जी? मुझे छूना मत, दूर रहो मेरे से। हेलो डॉक्टर साहब, मैं मनीष बोल रहा हूँ। एक इमरजेंसी, प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज डॉक्टर साहब। माँ, माँ। इंस्पेक्टर साहब, उसने अंधेरे में माँ पर हमला किया और फिर पीछे से भाग गया। प्लीज पता लगाइए कि वो कौन है। ठीक, थैंक यू। माँ मैंने कंप्लेन कर दी है, पुलिस पता लगा ली। माँ, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। बहुत अच्छा किया, अच्छा हुआ जो तुमने जाने का फैसला कर लिया। डिवोर्स पेपर साइन करके दे दूंगा तुम्हें। और याद रहे, एलिमनी के नाम पर एक ठेला भी नहीं मिलेगा, समझी? चिंता मत करो, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं तुमसे। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास चली।
मैंने ना सब प्लान कर लिया है। हम कल मंदिर में जाके शादी करेंगे और परसों हनीमून के लिए गोवा जाएंगे। अच्छा, मैंने तुम्हें जो कहा था वो तुम लेकर आई? ठीक है, अब मैं ना इसे संभाल के रखता हूँ, तुम फ्रेश होके आ जाओ। हाँ? ये लेडीज कपड़ा, विकी। हाँ? ये किस लड़की का ड्रेस पड़ा था बाथरूम में? ये मेरे मामा की लड़की की है। वो कल आई थी ना, तो यही छोड़ के चली गई। तो तुमने मुझे मिलवाया क्यों नहीं उससे? भूल गया आप, नेक्स्ट टाइम पक्का मिलवाऊंगा। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ। अच्छा हुआ झूठ बोला, ये मिट्टी की ड्रेस तो आज बड़ी मुसीबत खड़ी करवा दी थी। पकड़ोगे तुम? हो गया मेरा दिमाग। इस लड़की के लिए तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना? उससे शादी करने जा रहे हो? मैं उसे जान से मार दूंगी। अरे शांत हो जाओ। तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से सब प्लान फेल हो जाएगा। क्या? देखो सब ये लेकर आई है वो। विक्की कहाँ गया? इसी दिन का मैं कब से इंतजार कर रहा था। अब ये सारे पैसे लेकर हम ऐश करें। लेकिन ये शहर हमें आज ही छोड़ना होगा, क्योंकि शीतल की आंख खुलेगी कल। बेवकूफ औरत अपने पति के प्यार को ठुकरा कर मेरे पास आई सारी दौलत लेकर, लेकिन उसकी सारी दौलत लेकर हम तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे धोखा दिया। धोखा मैंने नहीं डाली, तुमने खुद ने दिया अपने पति को। बल्कि तुम खुद मेरे प्यार के जाल में फंसती चली गई। मैं तुम दोनों का शीतल, शीतल रुक, शीतल। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं पुलिस को बताऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। शीतल अगर पुलिस के पास चली गई ना, तो हम दोनों जेल में चले जाएंगे। फिर क्या करना होगा? शीतल को खत्म करना होगा।
ध्यान रखिएगा माँ, और दवाई इस टाइम लीजिएगा, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ? आप इन्हें जानते हैं? ये शीतल है, मेरी पत्नी थी। मतलब इसके किसी गैर मर्द के साथ संबंध थे, तो ये उसके पास रहने चले गए घर छोड़कर। मगर आप इसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? कल रात हमें शीतल की डेड बॉडी मिली है। किसी ने उनकी हत्या कर दी है। वैसे उस आदमी का क्या नाम है जिसके संबंध शीतल के साथ थे? विक्की। विक्की। पांडे, इस विक्की को ढूंढ निकालो। अच्छा यही होगा। सच सच बता दो, शीतल को क्यों मारा? वरना सच उगलवाने के और भी तरीके हमारे पास। बोल। सर मैं सच ही बोल रहा हूँ सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। शीतल के साथ प्यार का नाटक किया, उसको धोखा दिया सर। उसकी ज्वेलरी और कैश मैंने उससे छीन ली, लेकिन सर कसम से सर मैंने उसे नहीं मारा सर, विश्वास कीजिए सर, मैंने नहीं मारा सर। सर उस रात हमने शीतल का पीछा जरूर किया था, लेकिन उसको हम लोगों ने नहीं मारा। सर प्लीज प्लीज सर यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। सर सीडीआर रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। गुप्ता जी, किसी भी हालत में वो डील फाइनल होनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, गुप्ता जी मैं आपको कॉल करता हूँ। आप यहाँ? मनीष जी, हमें शीतल के हत्यारे के बारे में पता चल गया। उसी विक्की ने मारा होगा शीतल को। नहीं, विक्की ने शीतल को नहीं मारा। हाँ, उसने पैसों के लिए शीतल को प्यार के लालच में फंसाया था। उस रात शीतल को उसकी सच्चाई पता चल गई और वो वहाँ से भाग गई। हमें शीतल के कॉल रिकॉर्ड से एक नंबर मिला है। उस नंबर की लोकेशन उस समय वहीं थी जहाँ शीतल की हत्या हुई थी। किसका नंबर है? कौन है वो? पांडे, इसने अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया है। किसी ने शीतल को मारा है। अरे ये तो अपना दूध वाला दिनेश है। इसने ऐसा क्यों किया? इसकी शीतल से क्या दुश्मनी थी? अब तो यही बता सकता है इसने शीतल को क्यों मारा। बोल, क्यों मारा उसे? बोल। मैं शीतल मैडम जी को बहुत पसंद करता था, उनको अपना बनाना चाहता था। उस रात मैं मैडम जी को अपना दिल का बात बताने गया था। मैडम जी, हम तो तब से आप ही को खोज रहे थे। मैडम जी, बहुत दिन से आपको कुछ बोलना चाहते हैं। मैडम जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं मैडम जी, और जब से आपको नहाते हुए देखे ना मैडम जी, मन तो करता है आपको बाहों में भर ले। और आज तो मौका भी है मैडम जी। मैडम जी, मैडम जी, मनीष जी, कुछ दिनों पहले आपकी माँ के ऊपर जो हमला हुआ था वो भी इसी ने करवाया था। रुकिए प्लीज, रुकिए। मनीष जी, आपके और आपकी पत्नी के बीच में जैसे भी संबंध थे, लेकिन मरने से पहले उसने आपको एक वॉइस मैसेज भेजा था। हो सकता है नेटवर्क की वजह से आपको वॉइस मैसेज ना मिला हो। हम चलते हैं। चलो सर। मनीष,
साथ बहुत गलत हुआ है मनीष, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं शायद बच्चों में ना, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, हमारी माँ जी मुझे माफ कर देना। माफी तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए थी शीतल। अगर मैंने तुम्हें प्यार दिया होता, अपनी पत्नी का दर्जा दिया होता, तो नहीं तुम मुझे छोड़ के जाती और ना ये सब होता।